अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक हमारे एनालिसिस होंगे। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन थे तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी क्लियर कर दूँ। सर जैसे ही ट्रेड जो आप हमें वीकली भी ट्रेड बताते हैं या इंट्राडे की भी ट्रेड होती है, हम अगर ट्रेड एक तो हमारे 6 पॉइंट पे ट्रेड ओपन नहीं होती, यानी कि अभी मार्केट इधर चल रही थी, शायद इधर से बाय बैठ जाए, मार्केट नीचे आई तो इधर से सेल बैठ जाए, तो अच्छे पॉइंट पे हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अच्छा पॉइंट कहाँ पर है। दूसरा कहते हैं कि जी हम लॉस देखते रहते हैं और लॉस को इस कदर देखते हैं कि हमारे अकाउंट वाश हो जाते हैं। लॉस को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपकी ट्रेड हमेशा अच्छे पॉइंट पर ओपन होनी चाहिए, चाहे सेल की है चाहे बाई की है। बिफोर ट्रेड यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको बाई की ट्रेड लेनी है या सेल की लेनी है जब तक आपके लेवल्स फंडामेंटली आपकी फेवर में ना बोले, ठीक है। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि आपको सीखना चाहिए या कहते हैं कि जी मेरे साथ बैठ के आप काम करें, यू गाइज मस्ट बी यू विल रियली इंजॉय। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपके अकाउंट भी ग्रो होंगे। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नीचे मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ बैठ के आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे 2 ट्रेड्स लगी हुई नज़र आ रही हैं जो कि मेरी स्विंग ट्रेड्स आ रही हैं। लास्ट वीक में भी आपको ये ट्रेड्स मैंने शो की थी, अभी इनको मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ी सी एक सर्वे करते हैं टेक्निकल, जो कि एक ऑपरेशन हम कहेंगे इस चीज़ को कि चार्ट का हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। H4 है, H4 पे आपको पता होगा कि जो लास्ट फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी, ये वाली हाई इम्पैक्ट, बड़ा ही तगड़ा इम्पैक्ट मार्केट, अच्छा सारे पॉजिटिव आए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इसने दिया जो कि 24 घंटे इसका असर रहता है मार्केट में। अच्छा जी, अब मेन बात क्या करने वाली है वो मैं कर लेता हूँ। मेन बात यह है कि जब क्योंकि सारे टेक्निकल मार्केट बुलिश थी, मार्केट के बुलिश के साथ थे, सब कुछ चीज़ें थी वो मैं शेयर करूँगा आपको। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे बैरिश का साइन दिया, बैरिश के साइन के साथ चलें, ठीक है। टेक्निकल नीचे मार्केट आ गई। मुझे बताएं कि NFP जो चीज़ आई है ये ऐसी NFP है, यानी कि उसको एक्सपेक्टेशन थी 147 तक आए, लेकिन वो कितना 254 तक आया, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा लेके आया। मैं ये नहीं कहता मार्केट चल जाए, मैं ये कहता हूँ मार्केट जो हम कह रहे हैं ना रिट्रेसमेंट, ये वाली रिट्रेसमेंट करें ताकि हम एक बड़ी स्विंग ट्रेड करें, ठीक है। अच्छा, अब बात यह कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है जिसकी वजह से मार्केट को उठा के यहाँ पे तकरीबन, क्योंकि जब न्यूज़ आई उस दौरान हमारा 26-42 पे जब हम लाइव ट्रेड करते हैं, 26-41 पे हमारा मेरे ख्याल में एक बाय का 45 था, 41 था हमारा बाय का पेंडिंग ऑर्डर था, अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया हमारे प्रोजेक्ट में। दूसरा मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर था जो कि 26-32 पर था, मार्केट इधर आई ऊपर चली गई जो कि 70 तक गई। अब बात यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि न्यूज़ को देख के या स्ट्रक्चर पैटर्न को देख के या स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने से पहले जब आप कोई भी ट्रेड करेंगे, आप या तो उसमें से ट्रेड करके फौरी तौर पे निकल जाएं, अगर ज़्यादा सब्र ना करें, या 90% अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करें। सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूज़ पर। अच्छा जी, न्यूज़ हम ओपन करते हैं जो कि नेक्स्ट वीक की हमारे पास क्या देखने को मिल सकती है न्यूज़ जी। 7 सितंबर से लेके 11 सितंबर के दरमियान मंडे को देखें तो मंडे को हमें कोई भी न्यूज़ अच्छी हाई इम्पैक्ट वाली कोई भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये भी देखनी लाजमी है चीज़ें। ट्यूसडे को लो इम्पैक्ट में क्या करेंगे, लो इम्पैक्ट हमें चाहिए नहीं। वेडनेसडे को देखें, मीडियम इम्पैक्ट की मुझे नज़र आ गई है एक न्यूज़, ये वाली, क्योंकि पाकिस्तानी 7:30 पे है, FOMC है। और राइट चलते हैं नीचे। थर्सडे को हाई इम्पैक्ट के डाटा है, एट अ टाइम 3 हैं जो कि पाकिस्तान की 5:30 पर है, जो कि एक्सपेक्टेड भी हाई रेशो में है और दूसरा रिज़ल्ट भी हाई एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जो कि एक टेक्निकल भी मार्केट को उसी एज स्पॉट टाइम देख के, फंडामेंटल के रिज़ल्ट को देख के हमारी अच्छी स्विंग ट्रेड निकल सकती है। वी विल ट्राई, अगर मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही है उसी ट्रेंड के फेवर में अगर डाटा आ गया
मैं कह रहा हूँ कि मज़े हो जाएंगे, लाइव ट्रेड के बड़े मज़े आएंगे फिर। और फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को हमारे पास भी हाई इम्पैक्ट डाटा हैं, पीपीआई के 2 है, ठीक है, मंथ टू मंथ। चले मार्केट में देखते हैं मार्केट में क्या असर दिखाती है। मार्केट अभी थोड़ा सा साइड वे इस तरह जाएगी क्योंकि न्यूज़ हमें कुछ खास देखने को मिलेंगी नहीं। अच्छा, अब हमने ओपन किया हुआ H4 को अगर हम ओपन करके देखें हमारे पास एक कंप्लीट रेंज वाला एरिया दिखाई देता है कि जी ये भी मार्केट जो थी वो सिर्फ और रेंज का ही करेक्शन कर रही थी, ये रेंज है। सेकेंड थिंग इज़ कि जब मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस बनाई थी उस पर मैंने बताया था कि मार्केट ने ये रिटेस्ट करना है, नहीं मार्केट की, अच्छा मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा कि मार्केट की क्या थी, लेकिन मुझे ये याद आ रहा था कि इसने 2650 से ऊपर ब्रेकआउट किया था ये वाला, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट किया था जो कि इस चीज़ को देखते हुए ना मेरे दोस्त यहाँ से रिटेस्ट भी एक ट्रेड बनती है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि मुझे ये रिटेस्ट मिले। ऑलराइट, दूसरा अभी मार्केट का एक सपोर्ट लेवल तो ये बन चुका है इस टाइम तक, जो कि 26 इसका सपोर्ट लेवल इसका नीचे है थोड़ा सा, जो कि इसने रिटेस्ट भी किया 26-22 का, ठीक है, जो कि मेरी जो ट्रेड अभी ओपन है जो भी लास्ट वीक में ओपन हुई थी वो 26 से हुई है। अच्छा, इस तरह की छोटी ट्रेड्स में मज़ा मुझे नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में हम बैठे रहेंगे इस तरीके से, मज़ा तब आएगा जब एक हाई इम्पैक्ट पे हाई रिट्रेसमेंट पे अच्छी ट्रेड हमें मिले, ठीक है, एक बड़ा सपोर्ट लेवल पर है। अच्छा, मार्केट की जो सिनेरियो भी बन चुका है थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मार्केट ने एक बैरिश इसमें रैली चलाई, यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन दी, उसको फेल किया, फिर नीचे आ गया, फिर बुलिश कन्फर्मेशन दी, मार्केट को ऊपर लेके गया, बैरिश कन्फर्मेशन दे के न्यूज़ पर नीचे लेके आ गया। अब बात पता है क्या यहाँ पे है कि अब न्यूज़ जो आई थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश आई थी, ठीक है, पॉजिटिव आई थी, जो कि मार्केट को नीचे लेके आई। और इस न्यूज़ में मैं कहता हूँ कि इसको इधर लेके आना चाहिए, इधर लेके आती ना तो हमें मंडे को इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जानी थी, यानी कि ये रिटेस्ट करता है एक टेक्निकल, तो इसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है और मंडे को हमने इसी एरिया से बाय करना स्टार्ट कर देना था, ठीक है, जो कि एक टेक्निकल होता, स्टॉप लॉस भी लगाते, बाय करके छोड़ देते। लेकिन मार्केट में भी बुलिश का बहुत ज़्यादा जरासीम नज़र आ रहे हैं। अगर किसी का माइंड ये बन रहा है कि जी गोल्ड काफ़ी सारा ऊपर जा चुका है, अगर आप इस तरह के चार्ट खोल के देखेंगे कि गोल्ड बहुत सारा ऊपर जा चुका है, इस यहाँ से यहाँ तक गया है, इधर तो सेल होने। और आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेड का बहुत बड़ा शुदाई हूँ, मुझे स्विंग ट्रेड्स का ना एक बड़ा क्रश है, मैं स्विंग ट्रेड्स में बैठने का बड़ा मुझे मज़ा आता है। अगर मैं स्विंग ट्रेड अभी सिर्फ बाय की ही ट्रेड लेके इंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे सोचिए, मैं अपने दिल से और मर्ज़ी से बाय नहीं बैठ रहा, ना मेरी फेवरेट बाय है और ना मेरी फेवरेट सेल है, मेरा फेवरेट टेक्निकल चार्ट है, ठीक है, इस चीज़ को समझें। अब बात यह है कि हमें टेक्निकल मार्केट जैसे बिठा रही है, हम बैठ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। तो अभी ठीक है जी, अभी मार्केट रेंज कर रही है, जो अभी न्यूज़ हमें देखने को मिली उस न्यूज़ पे अगर मार्केट थोड़ी बहुत हिम्मत करे रिट्रेसमेंट की, बड़ा मज़ा आ जाएगा। दूसरा, मैंने इसका हाईएस्ट लेवल भी बताया है, मार्केट बार बार अपनी एक कहावत भी है ना, रस्सियाँ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रही है, गोल्ड जो कर रहा है प्राइस वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट को फिल वक्त एक चीज़ जो कंसीव करा रही है वो प्राइस में वो ये करवा रही है कि इसके हाई रेट में मार्केट को बिठा रही है। लोगों के अकाउंट वाश सेल में लाजमी हुए हैं, लेकिन बाय की अगर कहीं तरीके से ट्रेड लगाई है वो अकाउंट वाश नहीं हुई, ठीक है। इस तरह अभी देखें इसने यहाँ पे भी बुलिश का कंफर्मेशन दी है। अच्छा, सारी बातों को साइड में रखते हैं, सारी चीज़ें भी आपको सारी समझ आ जाएंगी। अभी हम चलते हैं वीकली देखें, आपको नज़र आएगा कि जी ये एक बैरिश का साइन है, ठीक है, आपको बड़ा इजीली नज़र आएगा कि एक बैरिश का साइन है।
यहाँ पे भी बैरिश के साइन थे, यहाँ पे भी बैरिश का साइन थे, कितने बैरिश के, ये भी बैरिश के साइन थे, ये भी बैरिश का साइन था, मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाता जा रहा है। अच्छा, ट्रैप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह हम आते हैं जी डे वन में। डे वन में देखें तो जो कल मार्केट ने ये जो हमारे पास आई थी NFP बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, क्योंकि एक टेक्निकल कन्फर्मेशन मार्केट हमें यहाँ पे एक बुलिश की प्रॉपर तरीके से तैयार करके बैठ गया था। बुलिश इंगल्फिंग को देखते हुए मैं बात करूँ तो मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग हमें एक मिला हुआ है, लेकिन उस हद तक देखें कि इस बुलिश इंगल्फिंग की कैंसिलेशन अभी तक नहीं हुई। मार्केट सिर्फ और सिर्फ पिन बार अपनी करेक्शन की दे रहा है, वो तो अनाउंसमेंट कर ही नहीं रहा। बाकी अगर अनाउंसमेंट करता भी है तो मेरे दोस्त ये प्रीवियस जो कि हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट है प्राइस के अंदर, जो कि गोल्ड की चार्ट में हमें नज़र आ रहा है, इसका रिटेस्ट भी है। मुझे बड़े सपोर्ट लेवल पे ये एक चीज़ नज़र आती है जी, ठीक है जी, हमें मार्केट में ये मिले, हम सोचेंगे कि हमें कुछ अच्छी ट्रेड लेनी चाहिए बाई के लिए, ठीक है, विद स्टॉप लॉस। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है, लेट्स सपोज, मुझे कोई दुख नहीं है, आपको भी दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? ये टेक्निकल हमारी ट्रेड है। टेक्निकल ट्रेड में स्टॉप लॉस जब हिट होने शुरू हो जाए, वो इस बात की दलील होती है कि आपके अकाउंट जो है ना वो सारे के सारे अब सही ग्रो होने वाले हैं। स्टॉप लॉस हिट होने की ये दलील होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास प्रीवियस कैंडल्स की भी सिर्फ और सिर्फ विक जो कि एक रिजेक्शन पिन पॉइंट है, और मार्केट की जो भी क्लोजिंग भी हुई है, जो एक इसका एक लेवल था जो कि 2650 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग अभी हमें मिल गई है। और इसको मद्देनज़र अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे खेल रही है। प्राइस हमें ये की बात करती है कि आई विल ट्राई टू बुलिश। मार्केट तो बार बार ये संदेश दे रही है। बाकी अगर आप इसमें से कोई M का पैटर्न इस तरह बनाने की कोशिश करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन टेक्निकल ट्रेंड जो मार्केट में है उसके साथ चलना चाहिए। अब आ जाते हैं हम मंथ की कैंडल को देखते हुए। अच्छा, मंथ की कैंडल जो हमारे पास ओपनिंग इसकी हमें मिली है, वो देखें तो प्रीवियस कैंडल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर इसने क्या दिया है, हमें रिट्रेसमेंट के लिए कोई भी एक जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है वो उसने दिए ही कोई नहीं है। मार्केट में बुलिश का जो वॉल्यूम है अभी तक स्टिल कैंडल क्लोज हुई भी है, लेकिन कैंडल के अंदर एक जो बॉल चल रही है ना वो बुलिश की चल रही है। रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत मज़े करेंगे आप, तो डेफिनेटली बड़े मज़े करेंगे अगर आप सही ट्रेड ले सके। सही ट्रेड आपको ना मिल सकी तो फिर क्या मज़े होने हैं। बाकी मार्केट में अगर रेंज ब्रेकआउट होती है, मार्केट में अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तो मुझे एक लेवल टेक्निकल इसका एक नया जो बनता है रेसिस्टेंस लेवल बनता हुआ नज़र आता है, वो मुझे ये नज़र आता है। अब बात पता है कि अगर मुझे रेसिस्टेंस लेवल टेक्निकल ये नज़र आ रहा है, जो कि बहुत पहले से मैंने नए से नए रेसिस्टेंस लेवल बनाए, मार्केट ने उसको जाके अचीव भी किए, और दूसरा सपोर्ट लेवल ये बनता है। अब मुझे बताएं, यहाँ से छोटी मोटी ट्रेड लेना ही अक्लमंदी है। अब मार्केट रेसिस्टेंस लेवल से भी दूर है और सपोर्ट लेवल से भी दूर है। हाउ वी कैन टेक ट्रेड, इसके दरमियान है मार्केट में। इस वजह से जो मिला हमें छोटा मोटा हम ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट में ट्रेड करना समझदारी और सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं है। मार्केट में देखें, समझ नहीं आ रही, समझ यही होती है ना कि जैसे कि ये अभी मिड में खड़ा है और मार्केट कभी बाय का साइन दे रही है, कभी सेल का दे रही है, और मार्केट जिधर से चलती है उधर की उधर आके खड़ी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड ना करें तो कामयाबी वो है। क्यों? आपका पैसा रोड पे नहीं पड़ा हुआ, आपका पैसा बिल्कुल ठीक जगह पे पड़ा हुआ है और आप उसको इंजॉय कर रहे हैं और उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं। हमने पैसे को तो प्लस करना ही नहीं है ना, हमने डॉलर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए चार्ट से बातें करनी पड़ती हैं। आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमें प्राइस इस एरिया तक आके मिलती है, व्हाट वी विल डू। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है देन व्हाट वी विल डू। बाकी इंजॉय करें, मज़े करें, मेरे साथ ग्रुप में ऐड हों फ्री ऑफ कास्ट, इंजॉय करें, सीखें और प्रॉफिट गेन करें। दुआ में याद रखिएगा, टेक्निकल जितनी भी चीज़ें थी चार्ट के ऊपर मैंने आपको सारी की सारी डिटेल के साथ शेयर की हैं। अगर ज़ाहिर बात, अगर मिड में कोई ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे तो लो रिस्क पे रख के ट्रेड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को भी माइंड में रख के ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।